जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट हम लेके जाएं अपने साथ कनाडा में जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो आपको ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे वगैरह। इन सब को ध्यान नहीं देना है आपको। फाइल कौन सी लेके जानी है कि कैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, किस क्या है वो आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो ज़रूरत भी नहीं होती, वो तो आप बनवा के लेके आओ अपने साथ। आपको वहाँ पे कनाडा में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उस चीज़ का। सो हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारी जो कन्फ्यूज़न आती है उन सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब वो कनाडा के लिए जा रहे होते हैं एंड वो जब डॉक्यूमेंट फाइल अपनी बनाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि यार कौन से डॉक्यूमेंट हम लेके जाएं अपने साथ कनाडा में जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो बहुत सी कन्फ्यूज़न आती है, मुझे भी आई थी, और मैंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है उसे सम अप करके मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कौन से नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा ना इस वीडियो में वो ये है कि आपको रिसर्च कैसे करनी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि आप सबसे पहले रिसर्च करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो। तो उसके 3 तरीके हैं। तो वो 3 तरीके क्या हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने IRCC की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपने साथ लाने हैं। तो वो उस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके पहले उसको रीड आउट करो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, वो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो IRCC ने लिखा होगा वो 100% ट्रू होगा। उसके बाद सेकंड जो चीज आती है वो आपने क्या करनी है, आपने अगर अपने किसी एजेंट से फाइल लगाई है, हालांकि सभी एजेंट से ही लगवाते हैं, तो उन एजेंट से पूछो कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। तो वो आपको गाइड करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स भेजे होते हैं। तो वो आपको ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे रेदर देन आपके रिलेटिव्स वगैरह। इन सब को ध्यान नहीं देना है आपको, एजेंट से पूछो आप, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होंगे। देन थर्ड जो आती है वो आती है आपको खुद सोशल मीडिया पे जाके रिसर्च करनी है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। तो जब आप ये तीनों चीजें कर लोगे ना, देन आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कौन से नहीं। तो अब ये तो थी कि इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है आपने। अब जब आपको ये सब चीजें पता चल गई तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने शुरू करने हैं। तो वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ तो वो भी आपको बताता हूँ। तो वही डॉक्यूमेंट्स इनफ हैं क्योंकि मैंने रिसर्च कर ली हुई है। तो अगर इससे कोई अलग डॉक्यूमेंट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मुझे भी पता चले, और वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी देख पाएं कि ओके ये भी डॉक्यूमेंट हम लेके जा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम पहली चीज से कि फाइल कौन सी लेनी चाहिए। तो यार देखो यार, ये ऐसी एक फाइल आती है, ये आप समझ के चलो आपकी मेन फाइल रहेगी। आप इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं शीट के, तो इसमें आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। अब मैं आपको अरेंजमेंट बताता हूँ कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रखने हैं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो एक्सेस करना डॉक्यूमेंट्स को जब आप वहां पे कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंचो या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, किस सिस्टमेटिक वे में, ताकि हमें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना, चाहे वहाँ पे कनाडा एयरपोर्ट पे हमें पूछा जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो शीट होगी उसमें आपने वो डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जो कि वीज़ा रिलेटेड है, जिसमें कि आपकी आ जाएगी लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका मेडिकल, आपकी बायोमेट्रिक की जो डेट है एक्सपायरी, वो वैलिडिटी लिखी होती है, वो भी एक मिलता है आपको, वो भी मिल जाएगा। वो आपके आपके जो IRCC का अकाउंट है वहां से आपको मिल जाएंगे बायोमेट्रिक, आपकी लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन।
तो ये वहाँ से मिल जाएगी। मेडिकल आपको जब आपने मेडिकल करवाया होगा मेडिकल शीट मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद आपको आपका जो पासपोर्ट है वो ज़रूर रखना है विद LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर लेटर नहीं रखना है क्योंकि उस पर कंडीशंस होती हैं, तो वो तो ज़रूरत भी नहीं होती, वो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के मिले ही होंगे 3-4। बट आपने जिसमें फ़ी डिपॉजिट किया है देन वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं, वो आपको रखनी है अपने साथ। सो हे गाइस, एक करेक्शन है, जो कि लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने बोला है वो इंस्ट्रक्शन नहीं, वो इंट्रोडक्शन है। तो वो मैंने गलती से इंस्ट्रक्शन बोल दिया हुआ है, तो वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, या फिर उसे पोर्ट ऑफ एंट्री भी कहते हैं। तो वो आप करेक्ट कर लेना। तो ये आ गई फर्स्ट शीट। अब सेकंड में आपको अपने सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जो आपने फाइनेंशियल प्रूफ दिए हुए थे, फंड्स वगैरह वो सारे, जिसमें कि GIC आ जाती है, आपकी जो आपने फ़ी डिपॉजिट की है वो आपके कॉलेज से आपको रिसिप्ट मिलेगी वो भी रखो, अपने ITR, अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें रखो सेकंड डिपार्टमेंट में। देन अब हम आते हैं आपकी एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स पे। तो आप वो 2 शीट्स होंगी, तो चाहे फर्स्ट या सेकंड शीट वो आपकी मर्जी है। एक शीट में आपने अपने स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, एक शीट में अगर कोई यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद आ रहा है तो वो अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट शीट में रखेगा। तो यार उसके बाद पता क्या आता है, उसके बाद जो अगला कंपार्टमेंट है उसमें आपने डालना है अपने सारे ID प्रूफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल के चलो। और फिर उसके बाद जो लास्ट आता है कंपार्टमेंट, वो आता है मिसलेनियस। तो उस मिसलेनियस कंपार्टमेंट में आप यू नो ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा नहीं, बट उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो लेके आओ तो बहुत ही बेस्ट है। जिसमें से पहला आ जाता है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो वो आप अपने कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से बनवा लो, वो बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं, उसके बिना भी काम चल जाता है। हाँ, उसके बिना भी काम चल जाएगा, बट अगर आप अब आप कनाडा जा रहे हो तो आप क्यों ही मतलब कि अगर आपसे इजीली वो डॉक्यूमेंट मिल रहा है आपको, तो आप वो भी बनवा के अपने साथ लेके जाओ, कैरी ऑन करके जाओ। तो वो डॉक्यूमेंट के साथ अगला डॉक्यूमेंट आता है, जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, जिनके ड्राइविंग आती है और ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास यहाँ पे इंडिया में, वो भाई DL एक्सट्रैक्ट, एक इंटरनेशनल परमिट आता है ड्राइविंग का, वो बनवा के लेके आओ अपने साथ। आपको वहाँ पे कनाडा में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उस चीज़ का। देन उसके बाद बाकी जो उसमें मिसलेनियस डॉक्यूमेंट आई, ये तो 2 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, PCC एंड ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। बाकी जो आपका जो ऑफ कोर्स आप कैरी करोगे, लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपकी जो आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का एड्रेस प्रूफ हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें डाल लो। तो देखो यार, एक और डॉक्यूमेंट है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने वर्क किया हुआ है इंडिया में। तो वो सारे जो अपनी पे स्लिप्स एंड एक जो रेफरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी ऑन करके आना, आपको वहाँ पे जॉब के वक्त बहुत काम आएंगी, वो भी आप ऐड ऑन कर लेना। मिसलेनियस में कर लेना या अलग से कंपार्टमेंट बना के उसी में डाल लेना। देन उसके बाद जो अगले कंपार्टमेंट्स बचेंगे, ये जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ना, इन सब डॉक्यूमेंट्स की आप एक एक फ़ोटोकॉपी उन सभी कंपार्टमेंट्स में रखते चलो सेम ऑर्डर में। तो ये तो रही आपकी मेन फाइल, ठीक है। अब मेन फाइल को हम साइड में रखते हैं, ये आपने अपने बैग में ही रखनी है, अपने लैपटॉप बैग में जो आप कैरी करोगे हमेशा। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट पे भी। अगर वो बोलेंगे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करो या फिर कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे बैग में है, आप चाहो तो मैं शो कर सकता हूँ। तो अब हम आते हैं जो कि आपने सबसे ऊपर रखनी है फाइल, वो है ऐसी फाइल, ये आपको एनवेलप मिल जाएगा। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं वो आपको बताता हूँ। और इसमें मैंने ये भी एक रखा हुआ है, ये भी आप कैरी करना। ये एनवेलप आपको कहीं से भी मिल जाएगा, थोड़ी और इजी हो जाएगा आपको एक्सेस करना, डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट करना। तो ये आपके कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से एनवेलप मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट फाइल में बताए थे ना कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबसे पहले कॉलम में रखे थे, जिसमें आपके वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको एक एक फ़ोटोकॉपी लेनी है। जिसमें अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन,
आपकी वैलिडिटी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की, मेडिकल शीट, देन आपका एलओए आ जाता है। ऑफ कोर्स ये मैं एट द एंड में बोलने वाला था जब सब डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। भाई सबसे इम्पोर्टेंट सभी डॉक्यूमेंट्स है, अपना पासपोर्ट कभी भी मत भूलना, और अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज़ भी अपने साथ रखना, वो भी इन्हीं कंपार्टमेंट में रखने हैं सबसे टॉप पे। और अपना पासपोर्ट तो आप ऑफ कोर्स कैरी करोगे ही करोगे, उसके बिना तो दिल्ली से ही नहीं आपको परमिशन मिलेगी ऑन बोर्ड होने की। एंड यार ये एक अपनी मर्जी है, आजकल वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती कोविड सर्टिफिकेट, वो अपनी मर्जी है, बट यू नो सबने डोज लगवाए ही होते हैं, तो इजीली आपका पोर्टल से डाउनलोड हो जाएंगे, अपने साथ कैरी कर लो, ठीक है ना। देखो डॉक्यूमेंट्स यार कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ नहीं होते, बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स में 3-4 ही डॉक्यूमेंट है, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, बाकी मैंने पीसीसी बता दिया, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑप्शनल है, बट अगर बन रहे हैं आप कैरी करके आओ, आपके लिए और अच्छी बात है। तो ये आपने रखने हैं इस फाइल में, और इस फाइल में मैंने अपने जितने भी एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने कॉलेज, अपने स्कूलिंग के, वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं, और अपना आइल्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें रखा हुआ है, इन केस अगर वो पूछें तो आप शो कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। अगर वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स बोलें तो ऐसे दे दिए, अगर एकेडमिक्स के बोले तो इसमें से निकाल के दे दिए। तो ये तो आगे फिर आपने इस शीट में रख लेना है, ये आगे सारी की सारी फ़ोटो कॉपीज़। तो ये सारी फ़ोटो कॉपीज़ इसमें आ गई, और आपके मेन डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में आ गए। तो ये था सिस्टमेटिक वे पूरा का पूरा, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो इस वे में चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न आएगी इसके बाद। स्टिल अगर आती है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं कोशिश करूँगा क्लियर आउट करने की। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई है तो वो भी आप लिखो, ताकि मुझे भी पता चले, और मैं उसको पिन डाउन कर दूंगा, ताकि सब जितने भी बच्चे हैं उन सबको भी पता चले कि ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये जितनी भी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये मैं एक रिटन फॉर्मेट पे अभी इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए कि ओके पहले कंपार्टमेंट में ये डालना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, फोर्थ में ये, और कौन सी फाइल्स बनानी है, मेन फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, एंड सेकंड फाइल में कौन से रखने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा, वीडियो के एंड में वो आ जाएगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो या और बाकी आईआरसीसी की वेबसाइट तो मैंने मेंशन की ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके वो चेकआउट कर लो। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, और लाइक करो और शेयर करो उन सभी अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव से जो कि कनाडा जा रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर कनाडा स्टूडेंट्स। तो उनको मदद मिलेगी, उनकी भी जो कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सारी दूर होगी। सो टेक केयर गाइज, सी यू सून।